हाय वन, माय नेम इज़ अंजनी दीवाना एंड आज जो मैं बात करने वाला हूँ दैट इज़ लिटिल एब्सर्ड. Firstly, you think this is just a normal issue, but later on you will realize this is a major issue and we have to look upon this thing. Okay, so without any ado, let's start the story. So I live in Ladakh, that is a small village in Himachal Pradesh. एंड जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उसके आई गेस 2 या 3 हफ्ते बाद मैंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दी थी. एंड आई गो टू अ प्लेस दैट इज़ कॉल्ड बारी, दैट इज़ आई गेस 2 or 3 kilometer far from my home. So I go there and do my usual workout over a place, and the place is like there are ba. If you're Bahari, you know what I'm talking about. This Bawadi in Hindi. So it's been more than a month, and I'm doing my regular workout for till the date of 29th of May. परसों, ठीक है. एंड पर्सन कम देयर, और वो आया एंड ही स्टार्ट टेलिंग मी कि आप यहाँ पे वर्कआउट नहीं कर सकते. एंड आई आस्क्ड हिम व्हाई, बिकॉज दिस इज़ अ पब्लिक प्लेस. आई गेस बिकॉज वहाँ जो होती है या फिर बावड़ी, इस तरह का बस स्टैंड, आप बस स्टैंड में जा रहे हो, वहाँ पे पब्लिक प्लेस, आपको कोई मना करने वाला नहीं है. एंड बावड़ी भी उसी टाइप की होती है, वहाँ पे थोड़ा स्पेस था, हम वहाँ पे वर्कआउट कर लेते थे. सो आई आस्क्ड हिम व्हाई आई कांट डू द वर्कआउट ओवर हियर. So he simply told me that कि उसकी वाइफ आती है और उनको शर्म आती है कि हम यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे वर्कआउट मत कीजिए. द लेडी इज़ फीलिंग शेम, और उनको शर्म आ रही है बिकॉज हम वहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग अबाउट दैट प्लेस. वहाँ पे सेम उसी प्लेस पे 5 या 5:30 के अराउंड वहाँ पे और भी लोग आते हैं, जस्ट लाइक बड़े बुजुर्ग आते हैं, 50+, 40+, कोई भी आदमी आता है, वो वहाँ पे नहाते भी हैं. नहाते हैं इन द सेंस वो कपड़े नहीं पहने होते, और बेसिकली दे आर नेकेड, बट उन्होंने अंडरवियर पहना होता है. सो अगर वो वहाँ पे नहा सकते हैं अंडरवियर में, बट हम वहाँ पे वर्कआउट नहीं कर सकते बिकॉज समवन इज़ फीलिंग शेम. ओके, बिकॉज वी आर, हम जस्ट वर्कआउट कर रहे हैं, फुल कपड़े पहने हुए हमने, नथिंग शो ऑफ. बट उनको हमसे प्रॉब्लम है, जबकि जो नंगे नहा रहे हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं. जब वहाँ अगर कोई नहा रहा है उस टाइम पे कोई औरत आ जाए तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. और वो ऐसी जगह है जहाँ पे लोग सुबह जाते रहते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, वहाँ से उस गाँव की लड़कियाँ इस साइड जाती रहती हैं, वहाँ के मतलब जाते रहते हैं. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑल द वे. एंड जब हम उस प्लेस पे वर्कआउट कर रहे होते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ आती, कोई 10 या 15 साल की, आई डोंट नो अबाउट देयर एज. दे ड्रिंक वाटर एंड दे गो अवे. मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट दैट पर्सन, दैट एक्स पर्सन. अब हुआ ये 29 तारीख को वी गेट इनटू ए डिबेट. एक्चुअली इट्स नॉट अ डिबेट. डिबेट वो होती है जिसमें एक बंदा सुन रहा हो अच्छे से और दूसरा एक अच्छे से आर्गूमेंट पेश कर रहा हो, बट देयर इज no sign that is a good conversation over going there. So he told me I will narrate that in Pahadi. उसने बोला कि जब बात चल रही थी उसके बीच में उसने एक वर्ड बोल दिया कि बाऊ कस्से भी बोएं. अब इसका मतलब मैं हिंदी बता दूँ, इसका मतलब है कि बेटा ये मार भी पड़ जाती है यहाँ पे. तो इन रिस्पॉन्स मैंने बोल दिया ठीक है, लेट्स सी टुमारो 5:30 शार्प आई विल बी देयर, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. बिकॉज अगर मुझे कोई सामने वाला थ्रेट कर रहा हूँ तो मैं उसे तो ये तो नहीं बोलूँगा भाई मार ले, आई एम रेडी टू गेट बिटन अप. नो, इन रिस्पॉन्स मैंने भी बोल दिया 5:30 आऊँगा, कल 5:30 आऊँगा, जो करना हो कर लेना, ठीक है. द वेरी नेक्स्ट डे आई वॉज लेट 10 to 11 minutes आई गेस, बट ही वॉज नॉट देयर, वो नहीं आया. एंड द वेरी नेक्स्ट डे द 31st of May वो आया अपने साथ 2 बंदों को लेके. एंड आई थिंक उसका जो मोटिव था कि बेसिकली उनको थ्रेट करेंगे, लाइक यू नो, उनका मोटिव यही था कि इनको थोड़ा धमका देंगे और ये डर जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे. हुआ ये, उसके साथ 2 बंदे आए, ठीक है. उसने इनको ये समझा के बोला था कि मेरे साथ बहसबाजी कर रहे थे और लड़ाई करने की बात कर रहे थे, ऐसा कुछ, जबकि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं था. इट्स जस्ट ही इज़ मैनिपुलेटिंग द थिंग. एंड वन ऑफ देम स्टार्ट अब्यूजिंग मी. आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ द वर्ड्स, बट ये याद रखिए कि एक में से उसने गाली देना शुरू कर दिया और उसने बोल दिया कि मेरा ये कनेक्शन है, वो कनेक्शन है एंड एवरीथिंग. मैंने उसको प्यार से बोला कि ब्रो
काम डाउन, अगर मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ सो प्लीज़ हैव पेशेंस एंड अच्छे से बात कीजिए. लेट्स कम टू द पॉइंट. जब भी वो नहीं माना तो मैंने अपना फ़ोन लिया एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया एंड आई गिव द एंड मैंने उसको बोला कि भाई अब तुझे गाली देनी है दे, जितनी देनी है दे दे. देन उसकी कुछ चेंज हो गया उसका. भाई मैं प्यार से बात कर रहा था, आप ऐसे वैसे. चलो वो भी हुआ. अब जैसे लड़ाई होगी वहाँ पे और ग्रुप इकट्ठा हो गया और मुझे ये सोच के बहुत प्रॉब्लम हुई कि लोग डिस्पाइट वो सुन भी नहीं रहे थे मेरी. मैं अकेला, मेरा फ्रेंड, और वहाँ पे 6-7 बंदे. दैट इज़ बियॉन्ड 30. एवरीवन इज़ बियॉन्ड 30 एंड नो वन इज़ लिसनिंग टू मी बिकॉज दे थिंक कि ये बाहर से आया बंदा, इसको क्या पता है यहाँ का. लिटरली आई डोंट नो अबाउट इट, बट इतना तो मुझे पता है कि बेसिक मॉरल्स एंड एथिक्स क्या होते हैं. लेट्स कम टू द प्रॉब्लम. दैट मेन प्रॉब्लम इज़ कि जो पर्सन एक्स था जिसकी मैंने बहुत स्टार्टिंग में बात की, जिसने हमें मना किया था, वो उसका कहना है कि उसकी वाइफ को शर्म आती है जब हम यहाँ पे वर्कआउट कर रहे होते हैं. ओके, इन डिफेंस आई वांट टू से समथिंग. पहला तो आर्गुमेंट ये हो गया कि वहाँ पे लोग आते हैं जो कि अंडरवे में वहाँ पे स्नान करते हैं, नहाते हैं, तब आपको कोई शर्म नहीं आ रही. सेकंड थिंग, अगर आपको शर्म आ रही है, आप इतनी ओवर प्रोटेक्टिव हो अपने वाइफ को लेके, अपनी सिस्टर को लेके, अपनी माँ को लेके, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर आपकी वाइफ जा रही है या अगर आपकी सिस्टर जा रही है, सपोज टू भी उसको कहीं दूर जाना है, तो हमेशा मैं उसके साथ नहीं रह सकता. सपोज टू भी अगर मुझे बिलासपुर जाना है, मुझे नहीं जाना, सॉरी, मेरी सिस्टर को बिलासपुर जाना है एंड शी हैज़ टू यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ओके, अब वो बस में बैठी और उसे सीट मिली जहाँ पे एक आदमी बैठा होगा, तो मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए ये थोड़े ना बोलूँगा कि मुझे शर्म आ रही है, प्लीज़ आप उठ जाइए यहाँ से. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो उसने आर्गूमेंट बोला था ना कि शर्म आ रही है, इवन वी आर डूइंग नथिंग एट ऑल. हम किसी से बात भी नहीं करते थे वहाँ पे, किसी से नहीं, बट भी उनको फिर भी प्रॉब्लम हो रही थी. ओके, कमिंग टू दिस कंक्लूजन, व्हाट माई ओपिनियन इज कि ब्रो, अगर आप ऐसे लड़कियों को या औरतों को घर पे दबा के रखेंगे या फिर ये सोचेंगे इनको बाहर नहीं जाना चाहिए, देन आप में कुछ प्रॉब्लम, आपकी थिंकिंग में कुछ प्रॉब्लम है. एक्चुअली आप किसी की सोच को चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि बाहर गंदे लोग हैं और हम अपनी घर की औरतों को बाहर जाने नहीं देंगे, दैट्स अ रॉन्ग मेंटालिटी. या दैट्स द ट्रूथ. एंड वन मोर थिंग, जब मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि सर दिस इज़ द थिंग एंड यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, मैंने उनको एग्जांपल भी देने की ट्राई की, बट उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं. इट्स लाइक हम बड़े हैं, हमारी सुन एंड जस्ट गेट लॉस्ट. इवन जो वहाँ से लड़कियाँ थी वो आज जा रही थी उस रास्ते से और मैंने उनको बुलाया उनके सामने, उनसे एज अ प्रूफ उनसे पूछा कि आप यहाँ से जा रहे हो, आपको बहुत सारा टाइम हो गया, इसलिए आई गेस 1-2 हफ्ते हो गए. हमने मतलब मेरे साथ 1-2 फ्रेंड भी आते हैं, तो हमने आपको कभी कुछ बोला या फिर हैरेस किया किसी भी तरीके से? एंड उन्होंने उन सब के सामने बोला कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया. दे वे यहाँ पे आते हैं, ये वर्कआउट करते हैं एंड दे जस्ट स्पेंड बॉय. कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उन्होंने सब ने उन लड़कियों को भेज दिया, आप जाइए यहाँ से. आई मीन व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग इन. बिकॉज अब 7-8 थे बंदे. अब मेरी एक तो सुनता है, किसी से बात करूँ तो 2-3 बंदे यहाँ से पड़ जाते थे. तो देर इज़ नो कन्वर्सेशन एट ऑल, जो कि मैं चाहता था कि एक अच्छे से कन्वर्सेशन हो. अभी कल जाना बाकी है, लेट्स सी. एंड आई लिटरली वांट दैट पुलिस कम इनटू दिस मैटर एंड आई कैन लिटरली टेल माई आर्गुमेंट और माई फैक्ट्स in front of the police. That's my thinking. And every opinion, anything you want to say in the comment section, whether I am the wrong person or I am the right person, you are okay to write anything in the comment section. And I want a healthy discussion about this topic. Okay, so yeah, this is it. Let's see how will you respond. See you, bye.